ये उपाध्याय, पांडे और सिंह टाइटल के 1400 कैंडिडेट कहां से आ गए, इस पर दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती 2023 का रिजल्ट 13 मार्च को जारी हो गया। 13 मार्च को इस रिजल्ट को आनन फानन में जारी किया गया, होली के ऐन एक दिन पहले, कि शायद इसके ऊपर विवाद कम हो, लेकिन अब वो विवाद बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थी मुखर हो रहे हैं, अभ्यर्थियों की डिमांड है, सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की मांग ट्रेंड कर रही है। अभ्यर्थियों की जो मांग है उसमें प्रमुख रूप से उनकी मांग है कि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो तो हुए हैं, लेकिन अब जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे उन सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। क्योंकि अगर जो अभ्यर्थी छटेंगे मेडिकल में तो उनके जगह पर भर्ती होगी, तो उनके जगह पर जिनकी भर्ती की जाएगी या जो रिक्त पद होंगे उसकी वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं की जा रही है। तो अब वेटिंग लिस्ट की मांग, स्कोर कार्ड का मांग और साथ ही नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है और उनके परिजनों का कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है। हमने एक वीडियो की, उस पर तमाम सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभ्यर्थी और उनके परिजन काफ़ी वो आक्रोशित हैं, रोष में हैं और उनकी मांग है कि ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये कहीं न कहीं एक ऐसा लूप है जिसके तहत कि अपने लोगों की भर्ती चाहे तो सरकार में बैठे लोग या फिर आला अधिकारी कर लेते हैं या उनको लाभ पहुंचाते हैं। उनकी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया जिसको लेकर लगातार आवाज़ उठते आए हैं, तो उस नॉर्मलाइजेशन को आखिरकार सिपाही भर्ती बोर्ड, प्रोन्नति बोर्ड जो है सिपाहियों का, ये उसको ख़त्म क्यों नहीं करता, या कोई भी राज्य की सरकारें, देश की किसी भी राज्य की सरकारें वो नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म आखिर क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बिहार में बीपीएससी में जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो वहाँ घोर आपत्ति हुई। काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक, महीनों तक छात्र वहाँ रोड पर रहे। कई बार लाठीचार्ज हुआ, उसमें कई नेता भी लाठी खाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात वहाँ पर भी अभी दबी हुई है, वहाँ के रिज़ल्ट को भी रोका गया। उसी तरह से यूपीएससी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था है, बोर्ड है यूपीएससी बोर्ड, वो भी नॉर्मलाइजेशन की बात करता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन करके रिज़ल्ट जारी करता है तमाम परीक्षाओं का। तो अब जो है सिपाही भर्ती बोर्ड को इस बात की पूरी तरह से पटाक्षेप करना चाहिए कि आखिर उसने नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया और किन किन छात्रों को नॉर्मलाइजेशन में उसका लाभ प्राप्त हुआ, या नॉर्मलाइजेशन अगर किया गया तो उसकी पद्धति क्या है। क्या उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बोर्ड है यूपीएससी जिस फार्मूले को प्रयोग में लाती है नॉर्मलाइजेशन के, क्या वही फार्मूला यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी लागू किया है, उसी के तहत, उसी फार्मूला के तहत कैंडिडेटों का चुनाव हुआ है, या कोई और है। तो अभ्यर्थियों के मन में जो ये एक रोष है, एक उनके मन में जो आशंका है, उसको सरकार को और पुलिस भर्ती बोर्ड को, दोनों को दूर कर देना चाहिए। और उनकी जो मांग है, वेटिंग लिस्ट की जो मांग है, उसको भी जारी करना चाहिए। उनकी मांग है कि उनका स्कोर कार्ड जारी हो, उसको भी जारी कर देना चाहिए। उसमें है क्या भाई, उन्होंने परीक्षा दिया है, उन्होंने फीस जमा की, उन्होंने आवेदन किया, तो जिस कैंडिडेट ने आवेदन किया, परीक्षा दिया, उसका पूरा अधिकार बनता है कि अपने स्कोर कार्ड को देखे।
तो सभी का स्कोर कार्ड जारी कर देना ये कहीं से गलत तो नहीं लगता। और दूसरी बात, अगर वो सीटें रिक्त रहने की संभावना है, तो संभावना है रिक्त रहने की, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने में क्या आपत्ति है? वो उसकी जो है लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। साथ ही नॉर्मलाइजेशन की एक एक प्रक्रिया को सामने रखना चाहिए। आरोप बहुत गंभीर है। कहा गया है कि इस परीक्षा में जो रिजल्ट जारी हुआ है, उस रिजल्ट पर अगर ध्यान दिया जाए तो ओबीसी कोटे में पांडे, उपाध्याय और लगभग 1400 ऐसे कैंडिडेट जिनका सरनेम सिंह है, यानी छत्री ठाकुर, उनके सरनेम सिंह हैं, वो भी ओबीसी में शामिल हैं। तो ये सबकी जानकारी अभ्यर्थियों को दे देनी चाहिए कि भाई अगर ये जो सिंह लिखे हैं ये ओबीसी में कैसे हैं, जो उपाध्याय कैंडिडेट है या पांडे कैंडिडेट है वो ओबीसी में कैसे है। अगर अभ्यर्थी इसकी डिमांड कर रहे हैं तो इसको भी बता देना चाहिए, क्योंकि नहीं बताने से अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह की दुविधाएं होंगी, आशंकाएं होंगी, और अभ्यर्थी ये मान करके चलेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ हम एक तरफा वीडियो नहीं करते, हम आपको बता दें तो सिंह, अन्य भी कई ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी में हैं, वो भी सिंह लिखती हैं। लेकिन पांडे और उपाध्याय निश्चित तौर पर एक विवाद की वजह है और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को भी जांच कराना चाहिए और सरकार को सिपाही भर्ती बोर्ड को निर्देशित करना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो वो उसको ठीक करे या अपनी गड़बड़ी को माने और ये बताए, स्पष्ट करे अभ्यर्थियों को कि ये गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलता, क्योंकि अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, लाखों ने दी है, तो अब उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी डिमांड है, उसको तो सुनना ही चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं उनकी सुनवाई होनी चाहिए कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। भाई 62,244 अभ्यर्थी जो पुलिस भर्ती परीक्षा में पास हुए, उनके तो लिस्ट आ गई, लेकिन जिनके जो है नंबर्स अभी उनको मिल नहीं रहे हैं, तो उनके नंबर बताने में क्या दिक्कत है? उनका स्कोर कार्ड जारी कर देना ये कहाँ से गड़बड़ है? स्कोर कार्ड उनका जारी होना चाहिए, उनकी डिमांड है। अगर वो मांग रहे हैं अपना स्कोर कार्ड तो उनको स्कोर कार्ड उपलब्ध करा देना चाहिए, क्योंकि उसने परीक्षा दिया है। कोई भी कैंडिडेट जब परीक्षा देता है तो उसके रिज़ल्ट उसके सामने होते हैं, चाहे वो 0 नंबर पाए, चाहे 1 नंबर पाए, चाहे वो पास करे, चाहे वो मेरिटियस हो, मेरिट में आए, लेकिन सबको मिलता है। तो उसी तरह से अभ्यर्थियों की मांग है कि हम परीक्षा में बैठे थे, इसलिए हमारी जो है स्कोर कार्ड हमको दिया जाए। तो फिर जो है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती बोर्ड जो परीक्षा कराई है उसको देने में क्या दिक्कत है? और सरकार को इसके लिए आग करके क्यों नहीं इस बात पर बोर्ड को कहा जाता है कि अगर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं तो उनका स्कोर बोर्ड भी दे दो और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दो, ताकि किसी तरह की आशंका न रहे। और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रही है, जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है, जिस फार्मूले को इसमें लागू किया गया है, वो सारे फार्मूले, वो नियम, वो सब भी अभ्यर्थियों के सामने रख दो, ताकि पुलिस भर्ती परीक्षा का जो ये रिज़ल्ट आया है, जो ये भर्ती हो रही है, उसमें पारदर्शिता रहे, दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और किसी तरह का इल्ज़ाम न लगे उत्तर प्रदेश सरकार पर कि यहाँ जो है किसी तरह का अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और भेदभाव से अगर सरकार को बचना है तो निश्चित तौर पर सिपाही भर्ती बोर्ड के प्रक्रिया में दखल देना होगा। और दखल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार इसको चाहे तो बहुत जल्दी सुलझा सकती है।
थोड़ी सी दखल देना है और मात्र 3 बातें माननी हैं: स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइजेशन और वेटिंग लिस्ट। अगर इन 3 चीज़ों को लेकर के सरकार पारदर्शिता तरीके से अभ्यर्थियों के सामने आ जाती है, सिपाही भर्ती बोर्ड लेकर के आ जाता है, तो निश्चित तौर पर जिन अभ्यर्थियों के मन में आशंका है, अविश्वास है, उनके अविश्वास भी दूर होंगे, उनकी आशंकाएं दूर होंगी। उनके गार्जियन को भी लगेगा कि सरकार ने पारदर्शिता दिखाई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं लूप है, कहीं न कहीं लेन देन की बू आ रही है, या ऐसे लोगों को इसमें भर्ती किया जा रहा है जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर लेन देन किया या अपने रसूख के वजह से इस नौकरी को पा लिया। क्योंकि ये कोई क्लास की परीक्षा तो है नहीं कि हमको हाई स्कूल पास करना है, इंटर पास करना, ग्रेजुएशन करना है। ये एक नौकरी की बात है, और जब नौकरी की बात आती है तो हर अभ्यर्थी के भविष्य की बात आती है। और अभ्यर्थी के अगर भविष्य पर किसी तरह की आंच आ रही है या उनके भविष्य अधर में लटक रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार को और भर्ती बोर्ड को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। उस पारदर्शिता में कहीं से भी ऐसा न ही होना चाहिए जिससे कि आशंकाएं और प्रबल हों कि यहाँ पर भर्ती में कहीं न कहीं घपला और घोटाला हुआ है। क्योंकि तमाम अभ्यर्थियों ने हमको लिख करके, कमेंट करके बताया है कि मेरा आखिरी साल था, मैं एससी से हूँ, मैं एसटी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, मैं जनरल से हूँ, और 1 नंबर से मैं छट गया। और इसलिए छट गया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया आई वही हमारे लिए ख़तरनाक है। तो नॉर्मलाइजेशन ख़त्म होना चाहिए। और इन परीक्षाओं के रिज़ल्ट इस परीक्षा के रिजल्ट में ये उपाध्याय, पांडे और सिंह टाइटल के 1400 कैंडिडेट कहां से आ गए, इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। और इस प्रश्न के उठने से विवाद बढ़ रहा है, लोगों के अंदर विश्वास घट रही है बोर्ड के प्रति, सिपाही बोर्ड परीक्षा के प्रति और सरकार के प्रति। तो निश्चित तौर पर सरकार को भी और सिपाही भर्ती बोर्ड को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसका पटाक्षेप करना चाहिए। हम अभ्यर्थियों की आवाज़ आगे भी उठाते रहेंगे। हम दूसरी वीडियो के साथ अब मिलेंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।